Hello students, welcome once again in our mathematics YouTube video lecture. Today we will understand relations. What is the meaning of relation in the mathematics? अभी तक हम लोगों ने दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, तो उस दो सेट का जैसे ए कोई सेट है और बी कोई सेट है, तो जब इसका हम ए क्रॉस बी निकालते थे यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो हमें एक ऑर्डर पेयर मिलता था जिसमें कि पहला एलिमेंट ए का होता था और दूसरा एलिमेंट बी का होता था। तो इन दोनों एलिमेंट के बीच जो रिलेशन है, एक कॉमन बात होगी जो इन दोनों एलिमेंट के बीच ऐसे हर एलिमेंट के बीच होगी, वो रिलेशन का होता है। तो आज पहले हम रिलेशन समझते हैं कि होता क्या है। जैसे मान लेते हैं कि ए कोई सेट है, ठीक, और ए सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, ठीक है, और बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट हैं अनुभव और विनोद, ठीक है, और मान लीजिए चंद्रा, ठीक है, और अभय। ये एलिमेंट है ए का और ये एलिमेंट है बी का। तो अगर आपसे कहा जाए ए क्रॉस बी निकालिए, तो ए क्रॉस बी में आपको कितने एलिमेंट मिलेंगे? 3 इसके और 4 इसके, यानी ए क्रॉस बी में कुल 12 एलिमेंट्स मिलेंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू 12। सो हाउ विल यू फाइंड ए क्रॉस बी? फॉर फाइंडिंग द ए क्रॉस बी we have to first take this number and making the order, making the pair all these means a comma अनुभव, a comma विनोद, a comma चंद्र and a comma अभय। अभी बी के साथ भी पेयर बी कॉमा अनुभव, बी कॉमा विनोद और बी कॉमा चंद्रा और बी कॉमा अभय। सेम हो जाएगा सी कॉमा अनुभव, सी कॉमा विनोद, सी कॉमा चंद्र और सी कॉमा अभय, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि आप एक और सबसेट बनाइए, एक और सेट बनाइए और उस सेट में उन्हीं एलिमेंट्स को लीजिए जिनका कि पहला एलिमेंट यहाँ पे है, जिनके वर्ड का पहला लेटर ये है। यानी कि जैसे अनुभव का ए है यहाँ पे, तो ये नहीं लिया जाएगा। यहाँ ए है तो ए से स्टार्ट होने वाला लेटर नहीं है, वर्ड नहीं है। विनोद है तो ये छोड़ दिया जाएगा। यानी कि आपको एक और मैंने कहा सेट बनाइए जिसमें कि ये एलिमेंट आए ए कामा अनुभव और ए कामा अभय भी आएगा बेटा। क्यों? क्योंकि अभय का भी पहला वर्ड ए है और बी कामा अनुभव नहीं आएगा क्योंकि अब अनुभव का पहला वर्ड भी नहीं है। हाँ, बी कामा विनोद जरूर आएगा, तो ये हो जाएगा बी कामा विनोद और एक लास्ट आएगा सी कामा चंद्र। यानी कि आपने एक नया सेट बनाया जो कि इसी का सबसेट है, और जो सबसेट है जो कि इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकाला गया है, वो सबसेट एक खास प्रॉपर्टी रखता है, और वो प्रॉपर्टी ये है कि इन दोनों के बीच का एक रिलेशन, खास रिलेशन। और यहाँ पे रिलेशन ये है कि ये जो लेटर है इस वर्ड का पहला लेटर है। देखिए ए अनुभव, ए अभय, बी विनोद और सी चंद्र पहला लेटर है, केवल वही एलिमेंट। यानी कि रिलेशन जो है वो दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है जो कि दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे यहाँ कंडीशन दी गई थी कि मान लेते हैं रिलेशन आर है जिसके एलिमेंट है x, y सच दैट x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड y, यानी कि x जो है वो y का पहला लेटर है। तो जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है x, अगर इस y का पहला लेटर है
वही शिफ्ट में लिखा जाएगा। यानी शिफ्ट जो होता है वो कार्टेशियन दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट होता है, जिसमें कि वो सारे ऑर्डर पेयर लिखे जाते हैं जो कि हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो अब इसकी सेट की डेफिनेशन हम देखते हैं कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है। मैंने जो आपको हिंदी में बताई है वही मैं इंग्लिश में लिखने जा रहा हूँ। डेफिनेशन So now we have the definition of relation. A relation R from a non-empty set A. एक रिलेशन जो नॉन-एम्प्टी सेट A से एक नॉन-एम्प्टी सेट B की तरफ है, इज अ सबसेट ऑफ, वो एक सबसेट होता है ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। I already told you. The subset A is derived. अब ये जो सबसेट है ये कहाँ से निकाला जाता है? By describing a relation between फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर से A क्रॉस B। बता दिया मैंने कि ये जो रिलेशन है जो सबसेट है वो कहाँ से निकाला जाता है? दोनों एलिमेंट के बीच के रिलेशन से निकाला जाता है। और जो सेकेंड वाला एलिमेंट होता है उसे हम पहले एलिमेंट का इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेज। और पहले एलिमेंट को हम प्री इमेज कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि वही एग्जाम्पल आपका A B और C है और B आपका है अनुभव, अभय, विनोद और चंद्र। ये एग्जांपल है आपके A क्रॉस B दो सेट है। अगर A क्रॉस B आप निकालोगे A और B दो सेट है तो आपको ढेर सारे एलिमेंट मिलेंगे, A अनुभव, A अभय, A विनोद, A चंद्र। लेकिन आपको इसमें से वो एलिमेंट लेने हैं जो कि हमारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब A कामा अनुभव आएगा, A कामा अभय आएगा, B कामा विनोद आएगा और C कामा चंद्र। तो अगर बेटा इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे जो A B C है इसे हम प्री इमेज कहते हैं, और जो हमारा ये अनुभव अभय विनोद और चंद्र यानी सेकेंड एलिमेंट है उसे हम क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। अगर इसका वेन डायग्राम हम बनाते हैं तो कुछ ऐसा वेन डायग्राम बनेगा इसका। ध्यान से देखिएगा, ये मान लेते हैं सेट A है, ये सेट B है और ये रिलेशन R लिखेगा A B C। यहाँ पे अनुभव है, अभय है, विनोद है और चंद्र है। ठीक है, अब A से किसकी तरफ रिलेशन है? अनुभव की तरफ, क्योंकि ये काम आए है, और A ही अभय की तरफ भी रिलेशन है। अब B से विनोद की तरफ और C से चंद्र की तरफ। यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इन्हें प्री इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्री इमेज। और इन सारे एलिमेंट्स को हम इनका इमेज कहते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए A का इमेज बताइए तो A के दो इमेज हैं, एक अनुभव है और एक अभय है। अगर पूछा जाए B का इमेज बताइए तो B का इमेज विनोद है। या ये भी कहा जा सकता है कि विनोद का प्री इमेज बताइए तो विनोद का प्री इमेज B। और इन एलिमेंट्स को हम रेंज कहते हैं, इमेज और या कि रेंज की। इस एलिमेंट का रेंज बताइए तो उस एलिमेंट का वो रेंज। और जो पूरा सेट है इसको हम डोमेन कहते हैं। ये डोमेन है, इसे क्या कहते हैं बेटा? डोमेन। जो पूरा सेट का एलिमेंट्स है उसे डोमेन कहते हैं और इसे कोडोमेन कहते हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर है रेंज और कोडोमेन में। रेंज जो होता है वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट का होता है। जैसे A का रेंज अनुभव और A का रेंज अभय है, या B का रेंज विनोद और C का रेंज चंद्र है। लेकिन अगर इन रेंज को लेकर आप एक सेट बनाओ, मतलब एक सेट बनाओ जिसमें अनुभव है, विनोद और चंद्र हो, तब उसे हम कहेंगे कि ये कोडोमेन है। क्या है ये? कोडोमेन है। और ये पूरा जो सेट है जैसे A B C जो पूरा सेट है वो डोमेन है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे A के पास सारे एलिमेंट ABC हैं, ये सेट भी है और कोडोमेन भी है, और B जो है वो डोमेन है और ये क्या है? कोडोमेन है इसका, क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि जो यहाँ पे सारे एलिमेंट हैं वो सारे के सारे रिलेशन में नहीं आ पाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे D एक एलिमेंट हो और D, तो D का मान अनुभव, D अभय, D विनोद, D चंद्र आएगा, लेकिन रिलेशन में नहीं आएगा क्योंकि D से यहाँ पे कोई लेटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो D बच जाएगा। तब आपका जो डोमेन होगा वो ABC होगा और सेट वो
ए बी सी डी होगा, सेट ए की वैल्यू ए बी सी डी होगी और इसका डोमेन जो होगा वो ए बी सी होगा, क्योंकि वही इसमें लिखे जाएंगे रिलेशन में जो लिखे जाते हैं। यानी कि पहले एलिमेंट को हम प्री इमेज, दूसरे को इमेज या रेंज कहते हैं, और पहले एलिमेंट्स को लेकर पूरा सेट बना दें उसे हम डोमेन, और दूसरे एलिमेंट को लेकर अगर सेट बना दे तो उसे कोडोमेन कहते हैं। आ रही है बात समझ में बेटा? तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है थर्ड डेफिनेशन में कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, पहले सेट एलिमेंट्स लेने हैं ऑर्डर्ड पेयर, यानी यहाँ से इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू बी, जो कि सेट ए से सेट बी की तरफ एक रिलेशन दिया गया है, इस कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर, उसे हम अपने रिलेशन का डोमेन कहते हैं। और द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द रेंज, और जो पूरा दूसरा वाला है उसे हम एलिमेंट को रेंज कहते हैं। और होल सेट, इस पूरे को हम क्या कहते हैं? कोडोमेन। द होल सेट बी, the whole set B is called the codomain। सॉरी बेटा थोड़ी सी गलत बात हो गई है। रेंज जो होगा, रेंज यानी कि ये पूरा, रेंज यानी कि ये पूरा जो सेट है उसे रेंज कहेंगे। और जो B के एलिमेंट्स हैं, यानी कि यहाँ पर अगर B के एलिमेंट में मैं बढ़ा दूं, मान लीजिए रवि में अगर बढ़ा दूं, ठीक है, तो यहाँ पे रवि आएंगे, लेकिन रवि के लिए कोई प्री इमेज नहीं होगा क्योंकि आर यहाँ है नहीं, तो आर का मान रवि को मिलेगा नहीं, तो लिखा नहीं जाएगा। हाँ, डी का मान रवि आएगा, समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से? तो ये जो सेट बी के पूरे एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये पूरा कोडोमेन कहा जाएगा। और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन में जो केवल एलिमेंट आएंगे, जैसे रिलेशन केवल यही तीनों आप चारों आ पाएंगे, तो इसे क्या कहेंगे? कोडोमेन, इसे रेंज कहेंगे, और ये क्या कहा जाएगा? कोडोमेन कहा जाएगा। एक बार पूरी बात फिर से समझ लेते हैं। आपको एक सेट दिया जाएगा और एक सेट बी दिया जाएगा। आप बेटा दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे एक राशि, और उसके बाद रिलेशन एक दिया रहेगा, और उस रिलेशन को लेकर आप एक राशि के सबसेट्स लिखेंगे, मतलब कि ऐसे ऑर्डर पेयर इसमें से लेंगे जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे आपने लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद मान लीजिए कि आपका यहाँ पे ए बी सी डी जो एलिमेंट्स हैं ए के, तो ए के जितने एलिमेंट्स हैं आपके पास जो कि रिलेशन में आ रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डोमेन। देखिए यहाँ बताया गया है कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, ए के एलिमेंट्स नहीं लेने हैं, जो हमारे रिलेशन में आ रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर में आ रहे हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हमको लेना है, और उसे हम क्या कहेंगे? डोमेन। और सेट बी के पूरे एलिमेंट्स को हम कोडोमेन कहेंगे, और जो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड वाले एलिमेंट्स हैं उसे हम रेंज कहेंगे। और यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे उसे हम प्री में, और उसका वहाँ पे इमेज मिलता है। पूरी बात क्लियर हो गई? ठीक। तो आइए एक एग्जांपल लेकर इसको मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या होता है। ठीक है, आइए। Now we have an example। A आपका एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक बेटा? और ये रिलेशन A से A के लिए है, यानी A का A से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कुल 36 एलिमेंट्स मिलेंगे, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3 लाइक सो। तो 6, 6 तक आप निकाल लेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब R एक सेट है, x और y रिलेटेड है, कैसे? कि y की वैल्यू x + 1 होनी चाहिए, y की वैल्यू x + 1 होनी चाहिए। यानी आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप रिलेशन को एक राशि निकाल लीजिए, उसमें देख लीजिए कि कौन कौन से ये हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, और दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप इसी में x की वैल्यू रखकर y की वैल्यू निकालते जाइए। जैसे x की वैल्यू यही सब रहेगी, यहाँ पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट इसी से लेना है। तो x मान लेते हैं 1 है, तो 1 + 1 यानी y = आ जाएगा 2, यानी 1, 2 हो गया। क्योंकि देखिए y एक ज्यादा है x से। अब अगर x 2 रखते हैं तो 2 + 1 y = 2 + 1 यानी 3, यानी 2, 3। अगर x आपका 3 रख दे तो 3 + 1 y = 4, तो 3, 4। y आपका अगर x 4 रख दो तो y 5, तो 4, 5। और अगर x 5 रख दे
तो y 6 आ जाएगा 5,6। अगर क्या x हम 6 रख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि x तो 6 तक दिया गया है। 6 + 7 तो y आपका आ जाएगा 7, तो 6,7 क्या लिया जाएगा? नहीं बेटा, ये नहीं लिया जाएगा, क्योंकि a क्रॉस a, यहाँ पे देखिए x और y दोनों ही एक एलिमेंट होने चाहिए। तो जो y आ रहा है यानी 7, क्या 7 a का एलिमेंट है? नहीं है। तो अब यहीं से एलिमेंट लिए नहीं जाएंगे, यानी रिलेशन में आ जाएगा 1,2, 2,3, 3,4, 4,5 एंड 5,6। 1 2 3 3 4 4 5 5 6। अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे a मान लेते हैं, यहाँ पे भी a है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब a का इमेज 2 है, देख लीजिए a का 2 है, 2 का 3 है और 3 का 4 है, 4 का 5 है और 5 का 6 है। तो आप ध्यान से देख के बताइए। मान लीजिए मैंने आपसे कहा इसमें आप कोडोमेन लिखिए या डोमेन लिखिए, तो डोमेन कौन से होते हैं? आपको पता है डोमेन कौन से होते हैं? सेट ए के में सभी एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर में आए हुए हैं, यानी पहले एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर में आए हुए हैं। ये नहीं कि 1,1 ले लेंगे, नहीं, 2 6 लेंगे, इसमें 6 नहीं आएगा डोमेन में। कौन कौन आएगा? 1 2 3 4 5 तक आएगा, 6 नहीं आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5, बस कितने एलिमेंट आएंगे। अगर आपसे कहा जाए इसका रेंज राइट करिए, तो रेंज का मतलब है सेकेंड एलिमेंट, लेकिन वही सेकेंड जो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट में यानी रिलेशन में आए हुए हैं, यानी 2 3 4 5 6, ये रेंज हो जाएगा 2 3 4 5 6। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे बेटा कि कोडोमेन राइट करिए, तो कोडोमेन कौन हो जाएगा? कोडोमेन का मतलब है सेट बी का पूरा एलिमेंट। आई रिपीट, सेट बी का पूरा एलिमेंट।